ज्वाइन किए, शारदा हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया और काफी सारे और हॉस्पिटल्स में काम किया। तो 2011 से लेके अब तक मैंने न्यूरो सर्जरी की इस एरिया में प्रैक्टिस स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैं अकेला था यहाँ पे न्यूरो सर्जन और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कैटर करता था, सारे लोगों को देखता था। तो इस दौरान मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो मुझे कम पसंद आई, बहुत सारे अस्पतालों में बहुत कुछ अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कभी अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा तो उसमें ये चीजें ठीक रहेंगी। तो आज वो टाइम आया है कि मैं 2011 से लेके अब तक की जर्नी, और अब मैं 2025 में इस हॉस्पिटल को ओपन कर पाया। तो बेसिकली मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, तो एक न्यूरो सेंटर की तरह मैं इसको खोला है, और न्यूरो सर्जरी की सारी फैसिलिटीज, न्यूरोलॉजी की सारी फैसिलिटीज, न्यूरो साइंसेज की वो सारी फैसिलिटीज इसमें रखी, जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, और जिसमें जो किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट्स में और इंटरनेशनल लेवल की किसी भी हॉस्पिटल में होती है। तो मेरा उद्देश्य इस अस्पताल को खोलने का यही है कि न्यूरो की सारी फैसिलिटीज, जो बड़ी से बड़ी फैसिलिटी है, जो कहीं बहुत बड़े अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको मिलती है, वो सारी यहाँ मिल सके, और मैं उन सारे पेशेंट्स को कैटर कर सकूं जिसके लिए परेशानी है। और वो रेट जो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे दिखा सकें, जो लोग वहां जा नहीं सकते, उसका खर्चा नहीं देख सकते, वो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस बीच में, जैसे ही होता है, जो जर्नी होती है, वो सारी डिफिकल्टीज को भगवान की कृपा से क्रॉस करते हुए मैं अल्टीमेटली यहाँ पे ये सब कर पाया। अभी इस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है, जिसमें पेशेंट में बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे एक पेशेंट न्यूरो के लिए आता है, उसमें कार्डियक इश्यूज भी होते हैं, कभी कभी उसमें नेफ्रोलॉजी के, किडनी के इश्यूज भी होते हैं, कभी कभी उसमें ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ब्रेन के कैंसर ट्यूमर भी होते हैं, रीढ़ की हड्डी के कैंसर ट्यूमर्स भी होते हैं। तो ये बाकी सारी प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए साथ में ये एक पूरा अरेंजमेंट करना आवश्यक है। खाली एक ब्रांच की तरह इस अस्पताल को नहीं चला सकते आप। आपको न्यूरो के पेशेंट में ही कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम को करना पड़ता है, तो हमने कार्डियक यूनिट भी लगाई है। हमने इसमें पूरा कार्डियक का सिस्टम, जो एंजियोप्लास्टी के लिए है वो भी, और दूसरा वही कैथ लैब हमें काम आती है न्यूरो की स्टेंटिंग करने में। न्यूरो की स्टेंटिंग होती है जो ब्रेन के लिए होती है, जिनको हम कॉइलिंग कहते हैं। तो वो हम इसमें व्यवस्था ला रहे हैं, बना रहे हैं। और दूसरा इसमें हमने सारे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, डायलिसिस यूनिट्स हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी के लिए होता है, और बाकी ब्रांचेस के लिए, जैसे बच्चों के लिए स्पेशल जो छोटे न्यूरो की सर्जरी बच्चों के लिए, उसके लिए भी सब कुछ किया है। तो ये सारे जो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांचेज हैं, अलाइड ब्रांचेज हैं, ये भी इसमें साथ में काम करेंगी, और सारे सारे तरह के मरीजों का इलाज किया जाएगा। न्यूरो का एम्फेसाइज इसलिए है क्योंकि मैं अपने लिए हॉस्पिटल बनाया है, इस तरीके से देखता हूँ कि न्यूरो का काम, हम न्यूरो और स्पाइन का काम बहुत एडवांस, जो एक परफेक्शन लेवल के साथ है और बड़े गजेट्स के साथ है, वो कर पाएंगे। अभी यहाँ पे जो फैसिलिटीज में, जैसे माइक्रोस्कोप, एक एंडोस्कोप, ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे दूरबीन की विधि से सर्जरीज करना कहते हैं, दो तरह की होती है, माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप। तो हमने माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छे किस्म का जो लिया, जर्मन मेड है, और जो एंडोस्कोप है वो भी जर्मन मेड है, वो भी हमने। तो ये जो बहुत ही, इसको कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, कम काट के अंदर की सर्जरीज करना, कम से कम बाहर का, उसमें जो इंसीजन लेवल बहुत कम होता है, मरीज का स्टे बहुत कम होता है, तो उसमें काट पाट कम होती है, और आप दूरबीन की विधि से छोटी सी जगह से जाके अंदर तक ऑपरेशन कर पाते हो। तो वो सारी फैसिलिटीज हमने रखी है इसमें। न्यूरो नेविगेशन नाम की पहली बार एक फैसिलिटी रखी है जो ग्रेटर नोएडा में अब तक नहीं है। उसमें आपको एक वर्चुअल इमेज बनती है ट्यूमर की, और आप उस वर्चुअल इमेज को देखते हुए सर्जरी करते हैं। आपको लगता है ट्यूमर यहाँ पे है, आप उसके पास जाते रहते हो, तो आपको पता चलता है कि आप ट्यूमर के कितने पास पहुंचे। वो इमेज जो नॉर्मली हमें नहीं दिखती उस टाइम पे, वो वर्चुअल इमेज हमें दिखती रहती है। तो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल। इससे ब्रेन का नुकसान नहीं होता है, या रीढ़ की हड्डी में हम स्क्रूज डाल रहे हैं अगर स्पाइन में, इसको न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। ये न्यूरो नेविगेशन जर्मन मेड मशीन है, ये काफी कॉस्टलियर मशीन है, और इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप जो है, स्क्रू का ट्रैक आपको पहले से डिफाइंड होता है कि इस ट्रैक पे इसको डाल रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए जैसे कच्ची पेंसिल के ऊपर पक्की पेंसिल चलाना। तो दैट इज इजियर, और इसमें नुकसान होने के चांसेस, इसमें खो नहीं सकते आप कि कहीं पे इधर उधर हो गया, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू है, तो उसमें अंदाजे से नहीं चला जा सकता। यू शुड बी वेरी श्योर के इसी ट्रैक से जाके नियरेस्ट ट्यूमर के पहुंच के आप उसका बिना नुकसान करे उसको निकालते हैं। तो ये फैसिलिटीज हैं, और भी जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज होती हैं, वो सारी यहाँ पे रखी गई है न्यूरो और स्पाइन की सर्जरी के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी ये जो है एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है, तो वो बाकी चीजें जो एक
एक्चुअली होता क्या है कि पहले आज से करीब 15 ईयर्स पहले 70 ईयर्स तक डॉक्टर्स का सारा सिस्टम, नर्सिंग होम्स का सारा सिस्टम, हिंदुस्तान की सारी मेडिकल व्यवस्था जो संभाली हुई थी, इन्होंने ही संभाली हुई थी। और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी डॉक्टर साहब करते थे, हॉस्पिटल का डॉक्टरी भी डॉक्टर साहब करते थे, सब कुछ। और ये बाद में चेंज होकर कॉर्पोरेट सिस्टम बना। अब कॉर्पोरेट में जिन्होंने थोड़ी फैसिलिटीज बढ़ाई, और उन फैसिलिटीज के बढ़ाने के नाम पे बहुत सारे पैसे रुपए ले, तो बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल रेंज में आ गई वो चीजें। तो मैंने कोशिश ये की है कि वो सारी फैसिलिटीज जो कॉर्पोरेट्स में होती हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो फैसिलिटीज एक ऐसे हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है। अब तक डॉक्टर नर्सिंग होम्स बनाते हैं, अब डॉक्टर्स भी मेहनत करके ऐसे हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करने लगे हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, और एक जो एक टच है पेशेंट के साथ, एक पेशेंट को देख के उसके हिसाब से उसका इलाज करना, वो भी जिंदा रह सके। तो ये कोशिश है मेरी, मैंने जो फील किया इस टाइम तक, और मैं उस तरीके से आगे ये करना चाहता हूँ। इन कॉन्टेक्ट इंटरनेशनल पेशेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पेशेंट्स किए हैं शारदा के माध्यम से और कई अस्पतालों के माध्यम से। मैं करीब करीब 15 कंट्रीज में ओपीडीज और सर्जिकल कैंप्स कर चुका हूँ। तो वो कनेक्ट मेरा है, तो मैंने इस हॉस्पिटल को उस तरीके से बनाया है और यहाँ पे सुविधाएं इस तरीके से रखी हैं कि कल परसों जब ये जेवर हॉस्पिटल यहाँ पे, जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो, तो उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल पाए, और हम उन पेशेंट्स को भी कैटर कर सकें जो बाहर से आते हैं। क्योंकि इंडिया में इलाज कंपेरेटिवली बाकी विदेशों से काफी सस्ता है, तो काफी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। और हमने पहले करीब 250 से 300 मरीज मैंने पहले विदेशी मरीज ऑपरेट करे हैं। तो वो कनेक्ट जो दुनिया भर के मरीजों से है, वो भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि वो भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ।